बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी चीन में भी बेचैन है और भारतीय आर्मी जो है उसने टैंक सरहद पे मुंतकिल करना शुरू कर दिए। LOC पर पेट्रोलिंग, ड्रोन परवाजें, चुला से पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह और इंडियन पंजाबियों ने मोदी की साजिश बेनकाब कर दी है। मोदी चीन में भी बड़ा बेचैन नज़र आया। ना कोई खसूसी प्रोटोकॉल, ना कोई मुआहदा, ना ही कोई वायदा। शंघाई कॉन्फ्रेंस में नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिला इस शैतान को, भिखारी को, राक्षस को। इस जाहिल चाय बनाने वाले को आलमी रहनुमाओं के साथ फ़ोटो बनवाने का बड़ा शौक़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो या प्यूटिन, मौका महल देखे बगैर हर किसी के ज़बरदस्ती गले पड़ना इसकी पुरानी आदत है। महज एक फ़ोटो के लिए अपने साथ मीडिया की पूरी फ़ौज लेकर चीन पहुंचा हुआ है। लेकिन सदर शी जिनपिंग तो इसकी रग रग से वाकिफ़ है ना। उन्होंने अपने इस मक्कार हमसाई को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई और कोई गर्म जोशी भी नहीं दिखाई। उल्टा कैमरों के सामने उसको जलील करके रख दिया। आप अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देखें। आप देख सकते हैं कि मोदी ने हॉल में दाखिल होते ही बत्तीसी निकाल के जो ही मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सदर शी जिनपिंग ने इसके बड़े हाथ को यकसर इग्नोर कर दिया और सीट की तरफ इशारा करके इसे पैगाम दिया कि चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाओ। यकीन माने कमीनी मोदी ने अपनी इस बेइज्जती को कतई महसूस नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा सदर प्यूटिन का हाथ पकड़े दोबारा सदर शी जिनपिंग के पास पहुंच गया और बिल आखिर वो तस्वीर बनवाने में कामयाब हो गया जिसकी आरजू लेके वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में आया था। तो गोदी मीडिया कल से मोदी, प्यूटिन और शी जिनपिंग की इस तस्वीर को दुनिया का मुस्तकबिल करार दे रहा है, लेकिन चाइना के मीडिया ने इंडिया की इसकी औकात बता दी है। चाइना के सबसे बड़े अखबार ने आज अपने फ्रंट पेज पे सदर शी जिनपिंग के तमाम आलमी रहनुमाओं के साथ तस्वीर शायर की हैं। उन तस्वीरों में शैतान मोदी की तस्वीर सिरे से शामिल ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोदी इस शंघाई कॉन्फ्रेंस से मायूस लौटेगा। मोदी के इस दौरे का ना तो इंडिया का चीन के साथ कोई सरहदी तनाज़ा हल हुआ, ना ही वहाँ तजारत की कोई बातचीत हुई और चाइना इंडिया को खाद सप्लाई करने पर आमादा हुआ और ना ही वो इसे टेक्नोलॉजी देने पर राज़ी हुआ। तो आप इंडियन वजारत खारजा का एलामिया पढ़ लें, इसमें किसी ब्रेक थ्रू का तो दावा नहीं किया गया। मोदी को शंघाई कॉन्फ्रेंस में ले दे के चीनी और रूसी सदूर के साथ एक तस्वीर मिली है, लेकिन गोदी मीडिया अपनी हजीमत मिटाने के लिए दावे कर रहा है कि मोदी ने चाइना से पाकिस्तान की शिकायत लगाई है कि वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। और चाइनीज़ थिंक टैंक के सरबराह डॉक्टर गाओ ने इंडियन मीडिया के ठीक ठाक तबीयत साफ की और उन्हें बताया कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। That is one thing. To accuse, let's say, the government of Pakistan for being responsible for the terrorist attacks which take place inside Pakistan or in Kashmir, for example, that's a completely different thing. What I emphasize is that we need to go through the right process. All right. पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने ये दावा किया था कि हालिया सैलाब कुदरती नहीं बल्कि ये इंडिया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी दहशतगर्दी है। अब मैं एक दूसरा दावा करने जा रहा हूँ। मेरे पास मुसद्दिक़ा खबर यह है कि इंडिया रिलीफ ऑपरेशन के बहाने सैलाब से मुतासरा दर्जनों सरहदी इलाकों में तेज़ी के साथ फ़ौज तैनात कर रहा है और अपनी टैंक्स और तोपें मुंतकिल कर रहा है। और अपनी स्क्रीन पे ये फुटेज देखें। यह सैलाब में डूबे इलाकों में भारतीय टैंक रिलीफ ऑपरेशन के बहाने सड़कों पे घूम रहे हैं। ये कहने तो आवाम को मदद को आए हैं, लेकिन उनका दरपर्दा मकासद कुछ और हैं। असल में ये ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड की तैयारियां हैं, क्योंकि मैंने आज तक दुनिया की किसी फ़ौज को टैंक्स के ज़रिए रिलीफ ऑपरेशन करते नहीं देखा। अभी भालपुर सेक्टर के मनाजर देखें। आप देख सकते हैं कि भारतीय एयर डिफेंस फोर्स बॉर्डर पे ड्रोन गिराने की मशक़ें कर रही है। तो आज से राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स की मशक़ें भी शुरू हो गई हैं। LOC पे भारतीय ड्रोन मुसलसल परवास कर रहे हैं और इतलात के मुताबिक पाक फ़ौज ने चम जोड़ियाँ सेक्टर में एक भारतीय ड्रोन को मार भी गिराया। तो अब एक तरफ भारतीय सेना इश्तियाल अंगेज़ी कर रही है, दूसरी तरफ मोदी सरकार हम पे वाटर बम बार बार चला रही है। तो मैं आपको भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जनरल की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा, आपको पता चल जाएगा कि इंडियन जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौने मनसूबा बनाए बैठे हैं। पाकिस्तान ਦਾ ਡੈਮ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਸੂਏ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾइम ਤੇ रोक लो। आपने जनरल ढिल्लों की गुफ्तगू सुनी है। इंडिया आजकल अपने इस मंसूबे पे अमल दरामद कर रहा है। परसों इसने सलाल डैम के दरवाजे खोलकर चनाब में नया सैलाबी रेला छोड़ा। कल इसने भाखड़ा डैम के दरवाजे खोलकर बहालपुर तक का इलाका दोबारा डुबो दिया। रावी के आगे तो इस वक्त कोई बांध नहीं बाकी बचा। तो इंडियन माधोपुर हेडवर्क्स के चारों दरवाजे तोड़ चुका है। अब अगर बालाई इलाकों में मानसून बरसेगा तो पानी सीधा पाकिस्तान ही आएगा, और जब तक ये बराज मुरम्मत नहीं होगा तब तक रावी के सैलाबी रेलों से नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर और उकाड़ा का वसी इलाका पानी में डूबा रहेगा। हैरानकुन बात यह है कि इंडियन पंजाब के लोग अपनी ही सरकार यानी मोदी सरकार की साजिश के खिलाफ फट पड़े हैं, और इंडियन पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के एक MLA ने अवाम के सामने बाकायदा एतराफ़ किया है कि सेक्रेटरी इरीगेशन ने दिल्ली के कहने पर जानबूझ के पंजाब को डुबोया। सुने ज़रा MLA सरदार हरमीत सिंह मोदी सरकार की साजिश किस तरह बेनकाब कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਂਗਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। आज मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कि हालिया सैलाब में आज़ाद खालिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। आज़ाद खालिस्तान की बुनियाद इंडियन पंजाब में रहने वाले सिख बरादरी ने नहीं रखी, बल्कि ये मोदी सरकार ने रखी है। आप दिल्ली की पंजाब से नफ़रत का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि अभी तक दिल्ली से कोई मरकज़ी वज़ीर मुशीर इमदाद लेके गुरदासपुर, अमृतसर या फ़िरोज़पुर नहीं पहुँचा। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर बार माल मवेशी सब कुछ दरिया बर्द हो गया, लेकिन कमीने मोदी ने पंजाब की अवाम से हमदर्दी के 2 बोल भी नहीं बोले। और इस शैतान ने पंजाब के अवाम से इज़हार अफसोस करने के लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। मरकज़ी हुकूमत का इस बेबसी और संगदिली ने पंजाब के अवाम के दिलों में नफ़रत के बीज बो दिए हैं। ये सैलाब इस नफ़रत के बीज की मुसलसल आबियारी करेगा। तो इंडियन पंजाब का आम आदमी तो क्या, सिखों के मजहबी रहनुमा तक ये कह रहे हैं कि इंडिया ने हमें माशी तौर पर बर्बाद करने के लिए जानबूझकर हमें सैलाब में डुबोया। मैं आपको गोल्डन टेम्पल के निगरान कमेटी के सरबराह की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, सुने ज़रा। वो भी इस सैलाब को कुदरती आफत नहीं बल्कि इंडिया की साजिश करार दे रहे हैं। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਚੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। तो इंडियन पंजाब के लोग और मीडिया अब तो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने मानसून को जंगी हथियार बना लिया है। वो एक तीर से 2 शिकार कर रही है, और इसका पहला निशाना तो पाकिस्तान है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमें भी कुर्बानी का बकरा बना रही है। तो मोदी सरकार असल में पंजाब की सिख बरादरी को मुआशी तौर पर बदहाल करना चाहती है, ताकि वहाँ आज़ाद खालिस्तान का नाम लेवा बाकी ना रहे। भारत ने कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और आसाम के तजुर्बात से शायद कुछ सबक नहीं सीखा। नेहरू से लेकर मोदी तक भारत के किसी सियासी रहनुमा ने माजी के तजुर्बात से अगर कोई सबक हासिल किया होता तो यूँ अपनी अवाम को तबाह न करते, उन्हें अपना दुश्मन न बनाते। नेहरू ने तो मकबूजा कश्मीर में फ़ौजें उतारी, मोदी ने पंजाब में फ़ौज के साथ साथ सलाह भी भिजवा दिया। इंडियन पंजाब की अवाम में यानी जिस तरह इंडिया की नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो दिल्ली के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर देंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चलास में आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर गिरा, और इस हादसे के नतीजे में 2 पायलट समेत अमले के 3 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अगरचे ये हादसा फ़नी खराबी के बायस हुआ, लेकिन इंडियन सोशल मीडिया उस हादसे पर भी प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा। अफ़गानिस्तान के हमारे लाख इख्तलाफात, लेकिन दुख की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ अफ़गान मुतासरीन के साथ हैं।
کل رات مشرقی افغانستان میں ہولناک زلزلے سے 700 افراد کے جاں بحق جبکہ 2000 زیادہ زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے. سینکڑوں لوگ ابھی تک ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں. بطور پاکستانی مجھے دلی طور پہ افغان عوام سے ہمدردی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ایسی آفت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. آمین. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.